बच्चों आज हम करेंगे स्टार्ट अपना क्लास 8 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन। जिनको बच्चों को मैथमेटिक्स यानी गणित में हिंदी में है वो उनका नाम होगा चैप्टर का नाम क्षेत्रमिति, तो वो भी बच्चे से फॉलो कर सकते हैं। तो पहले अब देखो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। पहले मैंने बताया था मेजर करना, किसी चीज को मापना या नापना, फिर किसी चीज की मेजरमेंट लेना। तो आज हम पहला टॉपिक जो करेंगे उसके अंदर रिवीजन लेंगे जो हमने हमारे पास ऑलरेडी पिछली क्लास में भी था, उससे पिछली क्लास में भी था, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। देन आगे टॉपिक में हमारे पास जो नई चीजें वो आने वाली है। ठीक है, बात करें अगर पेरीमीटर की, ठीक है, बात करते हैं अगर हम पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है हमारे पास, जैसे कोई शेप लेते हैं, पहले ये हमारे पास एक शेप है ABCD। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? इसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, ये सारी की सारी, ये इनकी जो लेंथ होगी, ठीक है, जो इनकी मेजरमेंट होगी, उन सबको आप ऐड कर दो, यानी सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द या एजेस ऑफ द लेंथ को सबको ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। यही चीज थी। और अगर हम जब बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है? रीजन कवर्ड बाय दैट शेप। तो इस शेप ने कितना रीजन कवर किया है अंदर का, ठीक है जी, ये हम क्या कहते हैं? एरिया। जैसे ग्राउंड है मान लो, ठीक है, तो ग्राउंड की जो बाहर की बाउंड्रीज है वो क्या हो जाएगी? सारी मिला के जो सबको ऐड कर दोगे साइड को, पेरीमीटर। जो ग्राउंड अंदर है, जहां पे आपको कहा जाए घास उगानी पूरे ग्राउंड में अंदर, तो अंदर के एरिया में तो घास उगाओगे, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स देखते हैं, देन देखते हैं कि उनका पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, एक हम ले लेंगे डायग्राम, ऐसे लिखते हैं तो ताकि आप अच्छे से समझ सको। डायग्राम के बाद आती है आपके पास शेप का नाम क्या है, ठीक है, डायग्राम हो गया, उस शेप का नाम क्या है, देन उसका भाई पेरीमीटर एंड उसका एरिया। ओके, इसे हम समझते हैं ऐसे। तो सबसे पहले आपके पास जो शेप आती है वो लेते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास? इस तरीके से होता है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, यही होती है। रेक्टेंगल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहली शेप क्या है बच्चों हमारे पास? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? यानी कि इस लेंथ को, इस ब्रेथ को, इसकी लेंथ को, इसकी ब्रेथ को सबको ऐड कर देंगे, यही होता है पेरीमीटर। सारी साइडों को ऐड करते हुए चले जाएंगे ना। तो देखो लेंथ यहाँ पे है, तो इसकी सामने वाली साइड भी तो लेंथ होगी, यही चीज होती है। इसकी सामने वाली भी क्या होगी? ब्रेथ होगी। ये लेंथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L+B, यही चीज होती है ना हमारे पास, ठीक है। ओके, देन इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। देन हमारे पास आती है सेकंड शेप, वो आती है स्क्वायर की। बच्चों स्क्वायर क्या होता है? ये सब चीजें तो आपको पता होगी। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसके आमने सामने या नहीं सारी की सारी साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में तो आमने सामने की इक्वल होती है, इसकी सारी साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो मान लो जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यही होगा ना। तो ये क्या है हमारे पास? एक स्क्वायर। अब स्क्वायर का हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा? भाई हमें इन सारी साइडों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो पेरीमीटर निकलता है। ये सारी मिला के कितनी साइड है? 1 2 3 4, सबकी वैल्यू क्या है? ए, यानी कि 4A। ए लिखो या साइड लिखो, एक ही बात है। ओके, देन हमारे पास इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा? सेम वही, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ, ये भी तो एक तरीके से लेंथ ब्रेथ ही है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी कि भाई A इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे पास क्या हो गया? ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास आता है एक ट्राइंगल। ओके,
एक ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं। ओके, ये इसका ए, ये बी और ये सी। तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, कैसे निकालते हैं इसका पेरीमीटर? भाई पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, इसका हमें सारी की सारी जो भी साइड है, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यही होता है, इसका ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, यही सारी साइडों को ऐड करो, बना लो। देन जब बात आती है इसके एरिया की, तो एरिया कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में हमने किया था। हम क्या करते हैं, किसी एक साइड को बेस मान लेते हैं। मान लो कि ये हमारा बेस है, हमने बी मान लिया, ठीक है, इसकी लेंथ बी हो गई। देन इसके सामने जो वर्टेक्स होती है ना, वहां से एक हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है। इसको जो परपेंडिकुलर आया है हमारे पास, ये इसकी लेंथ मान ली h, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर हो गया। साइड का सम सारे का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, और एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ जो बेस था वो जिस पे पेरीमीटर पड़ा हुआ है, एंड जब उनसी वर्टेक्स से जो लेंथ बनी है पेरीमीटर की, परपेंडिकुलर जो आया उसकी हाइट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया। इसके बाद नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास बच्चों, वो आती है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम की थी। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, ये जो सामने की साइड होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, ऐसे ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, यही होगा। तो इसके अंदर हमारे पास, पहले मैं नाम लिख लेता हूं एक बार, पैरेललोग्राम। अब इसका जो पेरीमीटर होता है वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे अगर देखो इसको साइड 1, 2, 3 एंड 4 मान लो, या अपोजिट साइड सामने होती है वैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, इन सारी साइड्स का सम आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पेरीमीटर, यही चीज आएगी। देन देखो इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है कि हमें किसी साइड को बेस समझना है, ठीक है, किसी भी साइड को बेस समझ लो। देखो मैंने इसको बेस मान लिया, यानी ये इसको मैंने मान लिया बी, ओके, ये बेस हो गया। देन देखो इसके सामने से एक क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ओके, और इसकी हाइट मान ली h, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इंटू में हाइट, ठीक है, बेस जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना है और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है जिसे हम हाइट कहते हैं, वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके। देन द लास्ट वन आती है हमारे पास सर्कल। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ, धुंधली तो नहीं आ रही आपके पास, मुझे पता नहीं, लग नहीं रहा, बट चलो जैसी भी है ठीक लग रही है, अब ठीक लग रही है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, अब हो गया एक सर्कल। तो सर्कल के अंदर हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, यानी जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, वो क्या आता है 2 पाई आर, यही होता है। रेडियस आर मतलब रेडियस, ओके। एंड हमारे पास इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, इस रेडियस का स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ये होती है इसकी हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आ जाइए, देखो ये हमारे पास जनरल जो शेप थी वो हमने कर ली, आगे जाके और भी शेप है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे हम वो देखते हैं एक बार, कि एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूं मैं कि भाई आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको, कि मान लो कि दो हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, उसका आपको बोल दिया गया कि भाई ये 60 मीटर है, ये 40 मीटर है, एंड ये आपके पास एक ग्राउंड और है जो कि 30 मीटर, एंड ये है आपके पास 70 मीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, हमें ये बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। देन क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, एक ऐसे शेप दी हुई है आपको, मान लो, ठीक है, हमें इसका सबका एरिया बताना है। तो कैसे निकालोगे भाई, इसका एग्जैक्टली तो कोई हमारे पास आंसर नहीं है, बट यहां पे देखोगे आपके पास क्या है, दो
सेमी सर्कल, आधे आधे सर्कल है ना ये, तो 2 सेमी सर्कल हो गए। और देखो अगर इसको नोट करोगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यानी इनका जब एरिया आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इस टोटल का हमारे पास एरिया निकल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कैसे आ जाएंगे कि भाई और क्वेश्चंस कि सेमी सर्कल का ऐसे निकाल के दिखाओ, साइड दे दी जाएगी या रेडियस दे दी जाएगा, निकालो। या आपके पास और कैसे आ जाएंगे, कोई ऐसे शेप आएगी, देखो, ठीक है, आपको ऊपर की साइड या ये चीज दे दी जाएगी, निकालो, तो वैसे आ जाएंगे। या और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई ग्राउंड है, कुछ भी है, तो वहां पे फ्लोरिंग करनी है, मतलब टाइल्स लगानी है, तो बोल दिया जाएगा कि आपके पास ये ग्राउंड है, ठीक है जी, इसका एरिया गिवन होगा, ओके। देन क्या बोला जाएगा कि इसके अंदर टाइल्स लगानी है आपको, ठीक है, इस टाइल का साइज बता दिया जाएगा, एरिया गिवन होगा एंड टाइल्स का साइज बता दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी भाई, ओके। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, इसे हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसे कर लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो और शेप्स है क्वाड्रिलेटरल्स की, उन्हें देखते हैं कि कैसे उनका एरिया पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है, चलिए।